नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। चुनाव आयोग के खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सपा ही नहीं, यहाँ तक कि अब तो भाजपा ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है और कई प्रकार की धांधलियों की बात कही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जो कि चुनाव आयोग पर बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब तक तो सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप सिर्फ विपक्ष के लोग लगाया करते थे, लेकिन अब जो है वो चुनाव आयोग पर पक्ष के लोग, भाजपा के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने खुद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे बातें कही है, कुछ ऐसे बेतुके बयान दे दिए गए हैं। कुछ पत्रकारों के सवालों में चुनाव आयोग ऐसे फंस गया है कि अब लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। तो वहीं दूसरी और एक खबर ये भी है कि महाभियोग लाने की तैयारी जो है वो विपक्ष कर रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब खबरों को सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है जन अधिकार यात्रा या फिर कि वोट अधिकार यात्रा। वोट चोरी के खिलाफ ये यात्रा शुरू की गई है। अब इस यात्रा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो हैं वो वोट चोरी की बात को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को लेकर आज सुबह एक बड़ा बयान दिया और कहा कि चुनाव आयोग जो बार बार एफिडेविट की मांग करता है, चुनाव आयोग जो बार बार ये कहता है कि हमको एफिडेविट नहीं दिया जा रहा है, हमारे तक शिकायतें नहीं पहुंचाई जा रही है, तो हम आपको सबूत दिखाते हैं। हमने चुनाव आयोग को 18,000 एफिडेविट दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग जो है उसको लेकर अब भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री यानी कि योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जो कि कन्नौज से विधायक हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कन्नौज लोकसभा में लगभग 4 लाख के आसपास फर्जी वोटर जोड़े गए थे। जी हाँ, और इन वोटर की वजह से अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं। यानी कि अब तक जो आरोप विपक्ष भाजपा पर लगा रहा था कि फर्जी वोटर की वजह से बीजेपी चुनाव जीती है, तो अब असीम अरुण ने आरोप अखिलेश यादव पर लगा दिए हैं कि जो कन्नौज में फर्जी वोटर जोड़े गए थे 4 लाख, उनकी वजह से अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं। यानी कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। एक और तो चुनाव आयोग इन सब आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और दरकिनार कर रहा है। और वहीं जब चुनाव आयोग से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाते हैं, एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में जब इस समय बाढ़ है, बारिश है और चुनाव में इतना कम समय बचा है, तो आप लोग एसआईआर क्यों कर रहे हैं? आपको एसआईआर करने की इतनी जल्दी क्यों हो गई है? जिस पर चुनाव आयोग चुप नजर आया। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग से कुछ सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या 2023 से 2025 के बीच जो एक एसआईआर बिहार में नहीं हुआ था, जो 22 लाख लोगों के मरने की बात बताई जा रही, तो क्या 2023 से 2025 के बीच बिहार में सिर्फ 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जहां 8 करोड़ की जनसंख्या है? अब सवाल ये हो रहा है कि वहां पर सिर्फ 22 साल में क्या सिर्फ 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है? चुनाव आयोग जो है वो कई प्रकार के सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है और खुद ही अपने जाल में फंस रहा है, क्योंकि अब तो बीजेपी के असीम अरुण और अनुराग ठाकुर भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि हाँ, चुनाव आयोग जो है वो फर्जी वोट जुड़वाता है और उनकी वजह से विपक्ष के लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग चुनाव जीते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देने की बात को लेकर कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देना जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां, उनकी प्राइवेसी के खिलाफ। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो
उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग को बताए कि वो किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज देना ही नहीं है और वो सीसीटीवी फुटेज देना बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ है, तो रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हो? और जाहिर सी बात है वो औरतें वहां पर वोट डालने जा रही हैं, वो पोलिंग बूथ है, कोई चेंजिंग रूम नहीं है जिसका फुटेज देने से बहन बेटी की इज्जत पर बात आ जाएगी। ये चुनाव आयोग जिस तरीके से जवाब दे रहा है उस तरीके साफ लग रहा है कि बुरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग के पास, अब बताने के लिए कुछ नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, ये वीडियो पुराना है, बताया जा रहा है कि मुरादाबाद लोकसभा का ये वीडियो है जहां पर एक लड़का जो है वो 8 फर्जी वोट डालता है बीजेपी का, वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसको सोशल मीडिया पर डालता है। उसके बाद फिर ये वीडियो जो है लगातार वायरल हो जाता है और अब अखिलेश यादव भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा था कि हमें सबूत दीजिए, तो ये लीजिए सबूत, ये सबूत आपके सामने है। इसमें एक व्यक्ति 8 वोटें डालने की बात कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ गया ये। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां। जी हाँ, तो वहीं अब आखिर में जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। जी हाँ, चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग ला सकता है, चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। देश में बड़ी चर्चा है कि चुनाव आयोग जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, चुनाव आयोग जो है वो करप्ट हो चुका है। कई लोगों का दावा ये है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े खास हैं। इससे पहले वो अमित शाह के साथ उनके मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं और अब उनको उसी काम की वहाँ वफादारी दिखाने की जो इनाम मिला है वो यहाँ पर इस समय अब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनाकर दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि जब पूरा देश जो है, खासकर अब तो भाजपा के लोग भी, पक्ष के लोग भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रणाली, फर्जी वोटर, ईवीएम और तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो बड़ी बात ये है कि
अब चुनाव आयोग इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। एफिडेविट की बात राहुल गांधी से चुनाव आयोग करता है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमने कई एफिडेविट जो है 18,000 एफिडेविट जो थे वो उपचुनाव के बाद दिए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए चुनाव एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, और ऐसे में जब चुनाव ही निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगा तो फिर कहीं ना कहीं सवाल लोकतंत्र पर उठते हैं। अब चुनाव आयोग अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बेतुके जवाब देता है, ये सुनने का बस इंतजार है। बाकी तो जो पूरी कलाई चुनाव आयोग की है वो खुलती हुई नजर आ रही है। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा।